दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। अभी हाल फिलहाल में ही उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी नितिन भदौरिया ने एक निर्देश जारी किया गया था। वो निर्देश मैं आपको बता देता हूं कि वो निर्देश क्या था और किन अधिकारियों के लिए जारी किया गया था, क्योंकि यह मामला सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बताना जरूरी हो जाता है। तो इस निर्देश में कहा गया था, जो जिलाधिकारी ने निर्देश दिए थे कि जनपद की सीमाओं में व जनपद के भीतर अवैध प्लॉटिंग व कॉलोनियों का अभियान चलाकर जांच की जाए और सत्यापन करने के बाद उनके ध्वस्तीकरण के निर्देश भी दिए गए थे। मतलब ये उन पर बुलडोजर कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए थे। इसे मैं आगे सुनाता हूं आपको। जिला विकास प्राधिकरण व उप जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी के प्लाटों व कॉलोनियों पर कार्रवाई हेतु यदि पुलिस व प्रशासन की आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ती है तो पुलिस कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्युत पेयजल संयोजन देने से पूर्व ही अभिलेखों की जांच करें तथा नगर निकाय भी भवन कर लगाने से पूर्व ही भूमि भवन अभिलेखों की अच्छी तरह से जांच करे। तो ये काफी महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि भूमि खरीद से जुड़े हुए हैं और भवन की खरीदारी से जुड़े हुए हैं। इसमें एक बात ये भी निकल के सामने आती है कि अगर किसी ने स्टाम्प पेपर पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ने स्टाम्प पर घर खरीद रखा है तो वो घर अब अवैध घर की भवन की कैटेगरी में ही आएगा। इस मामले को लेकर हमने किच्छा के एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा से बात की। उन्होंने हमें काफी चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने यह बताया कि लगभग 125 कॉलोनियां अवैध की जा चुकी हैं और वो कौन कौन से घर हैं जिन पर बुलडोजर कार्यवाही हो सकती है। यह वीडियो ध्यान से देखिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि लोगों को यह जानकारी पता चले कि आखिर उनसे क्या गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनके घर एक अच्छी पूंजी देने के बाद भी उनके घर वैध नहीं हो पाते, वैलिड नहीं हो पाते, वो इलीगल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं एसडीएम साहब कौस्तुभ मिश्रा जी ने क्या कहा इस मामले को लेकर। दोस्तों, जैसा कि उधम सिंह नगर के डीएम साहब नितिन भदौरिया जी ने एक आदेश पारित किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उधम सिंह नगर क्षेत्र में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको लेकर कार्यवाही तेज़ की जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कॉलोनी इलीगल पाई जाती है, अवैध पाई जाती है, तो उसके खिलाफ डिमोलाइजेशन मतलब ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तक की जाने की बात कही गई है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है और व्यापक पैमाने पर ये कार्यवाही चल रही है। हम इस वक्त किच्छा के एसडीएम साहब कौस्तुभ मिश्रा जी के पास हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर अपने क्षेत्र में, चूँकि हमारा चैनल अपने क्षेत्र की बात ज़्यादा करता है, तो हमारे क्षेत्र में कितनी कॉलोनियाँ अवैध पाई गई हैं, अगर कुछ कॉलोनियाँ अवैध हैं तो उनके क्या क्या मापदंड हैं, और अगर कुछ मापदंड हैं तो कहाँ कहाँ गलती होती है लोगों से कि अपनी कॉलोनियों को वैध नहीं करवा पाते या नहीं कराना चाहते। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। तो चलिए एसडीएम साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या कार्यवाही चल रही है। तो सबसे पहले एसडीएम साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि डीएम साहब ने आदेश दिया है कि कुछ कॉलोनियाँ अवैध हैं, उन्हें चिन्हित करो और उसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही करो। तो इसको लेकर क्या क्या तैयारी चल रही हैं और कितनी कार्रवाई हो चुकी हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, इस बारे में विस्तृत निर्देश प्राप्त हुए थे और ये जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सामान्यतः देखा गया है कि कॉलोनाइज़र अवैध कॉलोनियाँ काट देते हैं, उसके बाद उसको लोगों को झेलना पड़ता है, उनको दिक्कतें होती हैं, ना पानी की निकासी की व्यवस्था होती है। और किच्छा में तो बड़े पैमाने पर ये भी सामने आया है कि स्टाम्पों पे खरीद बिक्री की गई है। मैं आपके माध्यम से जनता को भी जागरूक करना चाहूँगा कि स्टाम्पों के आधार पर किसी भी खरीद से किसी को भी स्वामित्व तो नहीं मिलता है। जो भी स्टाम्प पेपर पे इस तरीके की कॉलोनी आपको बेच रहे हैं या कर रहे हैं, उनसे सावधान हो जाइए। वो एक तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं। बिना रजिस्टर्ड दस्तावेजों के किसी भी प्रकार के स्वामित्व को नहीं पाया जा सकता है। किच्छा में ऐसे लगभग
300 से 400 मामले अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं जहां पे स्टाम्पों पे खरीद बिक्री की गई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, विस्तृत रिपोर्ट इसमें भेजी जा रही है और जहां कहीं भी इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा या इस प्रकार की कार्रवाई समझ में आती है कि जानबूझकर लोगों को परेशान करने की नीयत से या उनका फ़ायदा उठाते हुए या सरकार को उसके स्टाम्प से सरकार को जो उसका राजस्व प्राप्त होता है उससे वंचित करने के लिए जानबूझ के किसी षड्यंत्र के माध्यम से कार्रवाई की गई है, वहाँ निश्चित तौर से गंभीर इसकी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर आवश्यकता पड़ी तो प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। जहाँ तक विषय कॉलोनियों का है तो ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, लगभग 125 के आसपास कॉलोनियाँ चिन्हित हुई हैं। अभी इसमें सूची बढ़ भी सकती है। इसमें मुख्यतः ये देखा जा रहा है कि कॉलोनाइज़र जो एक ही व्यक्ति, चाहे वो किसान के रूप में आके बार बार रजिस्ट्री कर रहा है, मौके पर उसने सड़क बना दी है, कुछ बिजली के पोल लगा दिए हैं या कॉलोनी का स्वरूप दे दिया है, लेकिन उसने रेरा और प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली। प्राधिकरण के क्षेत्रों में प्राधिकरण से और प्राधिकरण के बाहर कम से कम रेरा में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो मेरा क्षेत्रवासियों से अपील है कि अगर आप कॉलोनी खरीदने, कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उस कॉलोनाइजर से ज़रूर ये पूछें कि क्या आपने रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या आपका प्राधिकरण में नक्शा पास है। ऐसी दशा में अगर वो नहीं करता है तो आपको भी सचेत होने की आवश्यकता है और इसके साथ ही ऐसे कॉलोनाइजर के खिलाफ गंभीर से गंभीर कार्रवाई की जाएगी ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अभी यहाँ पर दो सवाल उठते हैं एसडीएम साहब। एक सवाल तो ये, जैसा अभी आपने कहा कि अगर स्टाम्प पर भूमि खरीदी गई है तो स्टाम्प पर अगर किसी ने भूमि खरीदी रजिस्ट्री पर और घर बना लिया उसने, ठीक है, तो क्या वो भी अवैध हो गया? और दूसरी बात ये कि आपने बताया कि रेरा में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ज़रूरी है, तो रेरा की क्या क्या मापदंड हैं कि जिनके अनुसार कि जैसे नक्शा पास कराना है या 143 कराना है? तो एक बात थोड़ा जनता को बता दीजिए, क्योंकि जो जनता है अगर उस तक ये जानकारी पहुंचती है तो काफ़ी उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अगर रजिस्टर्ड दस्तावेजों से कोई ज़मीन खरीदी गई है, अर्थात रजिस्ट्री करवाई गई है, तो वो ज़मीन का स्वामित्व वैध होता है, वो वैध स्वामित्व आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन जो स्टाम्प पे 100 रुपए के स्टाम्प, 10 रुपए के स्टाम्प पे जो खरीद फरोख्त की जाती है, वो कानून की दृष्टि में पूर्णतया अवैध है। उसके आधार पर किसी प्रकार के स्वामित्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब जहाँ तक कॉलोनी का विषय है, चाहे चाहे भूमि खरीदें, स्टाम्प पे, या घर खरीदें, कुछ भी, आप 100 रुपए या 10 रुपए के स्टाम्प पर अगर कोई दस्तावेज लेते हैं तो वो स्टाम्प के आधार पर खरीदी गई कॉलोनी या आपका प्लॉट या आपका मकान आपको वैध स्वामित्व तो नहीं देता है। केवल और केवल रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड दस्तावेजों के माध्यम से ही स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुझे ये भी बताना है कि जहाँ तक कॉलोनियों का विषय है, सभी को जानकारी है कि प्राधिकरण का ऑफिस है। अगर रजिस्ट्री वहाँ पे कॉलोनाइज़र जाते हैं, कॉलोनी पास होती है, तो उसके बाद उसमें लेने में कोई व्यवधान नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में रेरा का रजिस्ट्रेशन है। आप जब भी खरीदें कोई प्लॉट, ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसा कि आपने देखा कि एसडीएम साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि स्टाम्प पर खरीदी गई भूमि या फिर स्टाम्प पर खरीदा गया भवन, दोनों अवैध हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में ये शिकायतें सामने आ रही थी कि लोगों ने स्टाम्प पर घर खरीद रखा है और अब उनका घर अवैध की कैटेगरी में आ चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, एसडीएम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनसे बात की और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। तो अभी जो कार्रवाई है, एक आदेश ये भी आया था डीएम साहब की तरफ से कि अगर कॉलोनी अवैध पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, इसका अपना एक तरीका है। जो भी अवैध कॉलोनी होती है, इसको प्राधिकरण से नोटिस जाता है, उनको वहाँ अपने दस्तावेज देने होते हैं, वहाँ सुनवाई होती है। सुनवाई के उपरांत जो भी वहाँ से निर्णय होता है उसका अनुपालन किया जाता है और कोई भी निर्णय होगा वो विधि सम्मत होगा, कानून के दायरे में होगा, कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए होगा। और कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई भी निर्णय या आदेश दिया जाएगा तो उसका अनुपालन प्रशासन और पुलिस करवाएगी। तो मतलब ये मान के चलें कि प्रशासन इस तरीके की अवैध कॉलोनी या फिर अवैध भूमि या फिर अवैध घरों को लेकर काफ़ी सक्रिय है। निश्चित तौर से, क्योंकि लोगों को असुविधा हो रही थी। कई लोग अपनी पूरी पूंजी लगा के एक मकान या प्लॉट खरीदते हैं। ऐसी दशा में अगर अवैध कॉलोनाइज़र से वो ठगे जाते हैं तो इससे निश्चित रूप से जनता में रोष होता है। इसको देखते हुए लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है और ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित करके कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी कॉलोनी को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया कि लगभग 125 कॉलोनियाँ चिन्हित की जा चुकी हैं और ये नंबर आगे भी बढ़ सकता है। हम इस मामले पर बीच बीच में एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से अपडेट लेते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।